दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोल देता है? जैसे कि मम्मा मैंने होमवर्क कर लिया है, भले ही उसने अपने नोटबुक को खोल के भी ना देखा हो। या फिर आज मैंने दिन भर में एक भी बार मोबाइल नहीं चलाया, जबकि वो दिन भर मोबाइल चला रहा हो। या फिर मैंने इस चीज़ को नहीं तोड़ा, जबकि वो चीज़ उससे गलती से टूट गई हो। और आप ये सोचने लगते हैं कि आजकल क्या हो गया, हमारे बच्चे को हमसे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलने लगा है। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि बच्चों के हर झूठ के पीछे उनकी बुरी नीयत नहीं होती? कई बार बच्चे झूठ इसलिए नहीं बोलते कि वे गलत हैं। कई बार वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मार ना पड़े, या फिर वो किसी चीज़ के दबाव में महसूस कर रहे होते हैं अपने आप को, या फिर उनकी जो छोटी सी खुशहाल ज़िंदगी होती है वो उससे खोना नहीं चाहते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों के झूठ बोलने की 5 सबसे बड़ी वजहों के बारे में, और साथ ही साथ सीखेंगे कि एक समझदार माता पिता अपने बच्चों को सच बोलना कैसे सिखाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी वजह ऐसी है जिसे समझने के बाद आपका अपने बच्चों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे सजा की डर की वजह से झूठ बोलने लगते हैं। अगर बच्चा गलती करते ही ये महसूस करे कि अगर वो सच बोलेगा तो उसके पेरेंट्स से उससे काफ़ी ज़्यादा मार पड़ेगी, या फिर उसे काफ़ी बड़ी सज़ा मिलेगी, या उसे काफ़ी ज़्यादा डांट का सामना करना पड़ेगा, तो इस चीज़ की डर की वजह से बच्चों का जो छोटा सा माइंडसेट होता है वो उन्हें झूठ बोलने पे मजबूर कर देता है। बच्चे झूठ का सहारा लेना चालू कर देते हैं। इसलिए जब भी आपका बच्चा अपनी गलती को छुपाने लगे तो कभी ये ना सोचिएगा कि उसने सच में ये गलती की है, बल्कि आप ये सोचिए कि क्या मेरा बच्चा मुझसे डर रहा है, या डर की वजह से वो सच नहीं बता रहा। एक पेरेंट्स होने के नाते आप बच्चों को भरोसा दिलाइए कि उनकी बात सुनी जाएगी, और उन्हें कभी भी सच बोलने पे डांटा मारा या फिर उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं दी जाएगी। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो सच बोलना चालू करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है काफी सारे पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर उनका दबाव होना। कुछ माता पिता अपने बच्चों को इतना ज्यादा अपनी उम्मीदों के दबाव के नीचे रखते हैं कि बच्चा झूठ बोलना चालू कर देता है। जैसे कि कुछ माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा नंबर 1 आए, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो पढ़ाई से लेके हो, चाहे वो अदर एक्टिविटीज से लेके हो। बच्चों का सेकंड आना कई सारे पेरेंट्स को पसंद नहीं होता, और यही उम्मीद जो होती है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा निराश भी कर देती है, क्योंकि कई बार बच्चे असफल हो जाते हैं और जो परिवार के दबाव की वजह से बच्चे आपसे झूठ बोल देते हैं, कुछ झूठे कारण आपको बता देंगे, और वहाँ से बच्चों की आदत लग जाती है अपने जो फेलियर वाली चीज़ें हैं उसको छुपाने के लिए झूठ बोलना। याद रखिए, बच्चों को आपकी परफेक्ट उम्मीदों की नहीं, आपके निस्वार्थ प्यार और आपके सहयोग की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम और सहयोग देंगे, उस दिन बच्चों की जो झूठ बोलने की आदत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है बच्चों को अटेंशन पाने की चाहत काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी कभी बच्चे ऐसी बातें बना देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उसके लाइफ के रिलेटिव से अलग होती है। जैसे कि मेरे पास सबसे महंगा खिलौना है, या फिर मेरे पापा जो हैं वो काफ़ी बड़े अधिकारी हैं। बच्चे ये सारी चीज़ें बोल के आपको धोखा देना नहीं चाहते, लेकिन कई बार वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपने क्लासमेट्स के सामने अपना अटेंशन पाने के लिए ऐसे झूठ बोलते हैं। ऐसे समय में बच्चों को डांटने की बजाय आपको उनको समझाने की ज़रूरत है कि देखो बेटा, ऐसे गलत बातें नहीं कहते, जो सच है वो सच को आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने रखिए। अगर आपके पापा अधिकारी बड़े नहीं हैं तो भी चलेगा, जो भी काम करते हैं आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। या फिर आपके पास उतने महंगे खिलौने नहीं हैं, लेकिन जो भी खिलौने हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे करके अगर आप अपने फ्रेंड्स के सामने में अपने आप को पेश करेंगे तो आपके फ्रेंड्स आपको पसंद करेंगे, ना कि आप बड़े बड़े बातें करने से आपको पसंद। तो ऐसी चीज़ें हैं, आपके बच्चों को अगर आप सिखाएंगे तो बच्चे ये जो झूठ बोलते हैं जो अपने दोस्तों के सामने में अटेंशन पाने के लिए, वो चीज़ को करना बंद कर देंगे। पॉइंट नंबर 4, ये मैंने पिछली वीडियोस पे भी बताया है कि बच्चे अक्सर अपने बड़ों की नकल करते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि बच्चे हमारे सिखाने से कम सीखते हैं, बल्कि हमारी आदतों को देख के, हमारी बोली भाषा को देख के ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप घर में ही छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने लगेंगे, जैसे कि पापा घर पे नहीं है ऐसा तुम बोल दो, तो बच्चा ये सीखता है कि कुछ परिस्थितियों पे झूठ बोलना भी सही है, ये सामान्य बात है। और ये जो छोटी छोटी झूठ है धीरे धीरे चल के काफी बड़े बड़े झूठ पे तब्दील हो जाती है। इसलिए हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने खुद एक उदाहरण बनने की जरूरत है। आप बच्चों के सामने कोई भी छोटी चीज को दबाने के लिए या फिर सामान्य दिखाने के लिए आप झूठ ना बोलें, क्योंकि जो घर में आपके बच्चे आपको देखेंगे उसी प्रकार से वो आपसे ट्रीट करेंगे, साथ ही साथ वो पब्लिकली वो चीजों को पेश करेंगे।
तो याद रखिए, अपने घर पे आप अपने बच्चों के लिए आदर्श माता पिता बनिए। अपने बच्चों के सामने एक आइडल बनिए। अपने बच्चों के सामने छोटे छोटे झूठ ना बोलें, ताकि आपके बच्चे आपको देख के उस चीज़ को फॉलो ना कर सके। पांचवी और सबसे अहम बात है कि काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स ना अपने बच्चों को पूछताछ करने लग जाते हैं, और इसी पूछताछ की डर की वजह से बच्चे झूठ बोल देते हैं। क्योंकि हर पेरेंट छोटी छोटी बात पे काफ़ी ज़्यादा सवाल करने लगते हैं, जैसे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ों को किसने किया है बताओ, सच सच बताओ। तो ऐसे जब आप धमका के अपने बच्चों के ऊपर दबाव बनाने लगेंगे ना, तो बच्चा क्या है, इस डर से कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, तो इस दबाव की वजह से बच्चा आपसे झूठ बोलना चालू कर देगा, अपने बातों को छुपाना चालू कर देगा। तो इसलिए बच्चा कई बार होता है ना, वो दबाव में आके झूठ बोल देता है। तो पेरेंट्स को बच्चों को ऐसे माहौल देने की ज़रूरत है कि बच्चा कभी भी आपसे झूठ ना बोले। आप उनको काफ़ी ज़्यादा फ्री करो, उनके माइंड को फ्री करो, उनको इतना अच्छा कंफर्ट जोन दे दो कि बच्चा आपसे डर की वजह से या दबाव की वजह से झूठ ना बोले। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे रीजंस है बच्चों की जो झूठ बोलने के कारण की वजह से, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आइए हम सीखते हैं कि बच्चों को कैसे हम सच बोलना सिखाएं। मैं आपको 4 छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट है, सच बोलने पे बच्चों की तारीफ करें। अगर बच्चा छोटा सा भी सच बोलता है, जैसे उसने कुछ गलती कर दी, छोटी गलती कर दी, तो आपको आके बता दिया कि मैंने ये गलती किया है, और आप उसे डांटने की बजाय आप उसे सहयोग करेंगे, आप उसे सराहना देंगे, आप उसकी तारीफ करेंगे कि तुमने सच बताया, तो बच्चा क्या है, आने वाले समय में गलती करके भी आपको सच बोलेगा, ना कि उस बातों को वो झूठ बोल के छुपाएगा। दूसरी पॉइंट है, बच्चों को गलती करने दीजिए, क्योंकि जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे तो वो कुछ सीखेंगे नहीं। जब तक बच्चा किसी चीज़ को गलती करके जानता नहीं है, समझता नहीं है, तब तक उसे चीज़ मालूम नहीं होती कि ये चीज़ गलत है। तो आप अपने बच्चों को गलती करने का मौका दीजिए, क्योंकि जब जब बच्चा गलती करेगा, तब तब बच्चा कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा। पॉइंट नंबर 3 है, बच्चों की बातों को पूरी तरीके से सुनिए। कई सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ अपने ही बातों को रखते हैं, अपना ही दबाव बच्चों के अंदर बता दीजिए, क्योंकि मैंने जो बोला है वो तुमको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, बच्चों को कई बार डीमोटिवेट कर देती है, काफ़ी ज़्यादा उनके ब्रेन को प्रेशर देता है, और बच्चे झूठ बोलना चालू कर देते हैं। चौथी बात है कि बच्चों के सामने आप एक अच्छा उदाहरण बनिए, एक ईमानदारी का उदाहरण बनिए। अगर आप बच्चों के सामने हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलने लगेंगे, तो बच्चे भी क्या है, आपको फॉलो करेंगे और झूठ बोलना चालू कर देंगे। याद रखिए, बच्चों का झूठ कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक संदेश होता है जो आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। एक अच्छे माता पिता वो नहीं होते हैं कि जिनका बच्चा कभी गलती ना करे। अच्छे माता पिता वो होते हैं जिनका बच्चा हमेशा कुछ गलती करता है, और उस गलती को सुधार के अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाता है। और आज की इस वीडियो ने आपको अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद की हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ बच्चों की परवरिश, रिश्तों की समझ और परिवार को खुशहाल बनाने के कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हम यहाँ पर देते रहते हैं। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।